Excuse me, sir. Sir, excuse me. Excuse me, sir. यस Sir, patient आया, मेडिकल हिस्ट्री ले लूँ क्या उसकी? हाँ हाँ नहीं क्या पेशेंट आया, उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले लूँ? हाँ मैं भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं केस हिस्ट्री लेनी है। आप डेंटल के बारे में डेंटल का पेशेंट आया ना हाँ जी सर। तो डेंटल के बारे में नहीं पूछेंगे। सर अभी तो आपने कहा था कि मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। केस हिस्ट्री लेनी होती है, मेडिकल हिस्ट्री उसका एक पार्ट है। ओके सर। तो आपको एक फॉर्म दिया ना मैंने आपको, यस सर। तो उसको भरना है। सर आप मुझे समझाइए एक बार कि वो कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा पेशेंट को बाहर बिठाओ, मैं अभी बुलाता हूँ। ठीक है सर। इसको ऑफ करना यार। आइए अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैडम क्या बात कर रहे हैं, आपको मैंने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताया ना कि जो है ना मेडिकल हिस्ट्री जो पार्ट ऑफ केस हिस्ट्री। ओके सर। जैसे ही पेशेंट आता है उसको पहले उसका पर्टिकुलर लिखेंगे आप। यस सर। वो तो करनी ही बड़ी बात नहीं है। यस सर। भाई उसका कहाँ से आया, क्या मतलब क्या नाम है, ये तो आप पहले लिखेंगे ना। यस सर। इसको बोलते हैं पेशेंट पर्टिकुलर। ओके। उसके बाद आते ही उसको ये पूछेंगे ना कि क्या प्रॉब्लम है आपको। यस सर। उसको बोलते हैं चीफ कंप्लेंट, ओके। किस लिए आप आए, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद आप बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, मतलब ये कब से है, मान लीजिए पेन बता रहा है तो कब से है, तब से। किस ढंग से है, कितना है, वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस बोलते हैं। ओके सर। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री आती है कि आपको थायराइड तो नहीं है, हार्ट पेशेंट तो नहीं है, Okay. दवाई तो नहीं चल रही है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ड्रग तो नहीं ले रहे। ओके। तो ये होता है मेडिकल हिस्ट्री। फिर डेंटल हिस्ट्री में क्या पूछूं सर मैं? इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री के बाद आपको सोशल फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, घर में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कोई, ओके। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद सोशल हिस्ट्री आती है कि मतलब क्या काम करते हो, कहाँ से आते हो, ओके। किस जगह रहते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपने डेंटल हिस्ट्री पूछनी है, पास्ट डेंटल हिस्ट्री कि पहले कभी ट्रीटमेंट कराया, कभी डेंटल के पास आए, कभी आप ब्रश ब्रश करते हैं, ओके। किस ढंग से करते हैं, कभी डेंटल के बारे में पहली विजिट है कि उसके बाद भी पहले भी आए थे, क्या क्या ट्रीटमेंट चला था, मतलब 5 साल जो इस डेंटल से रिलेटेड नहीं है, जिस प्रॉब्लम से आए उससे रिलेटेड ना हो, उसके 5-6 साल पहले कोई पास हिस्ट्री, पास डेंटल हिस्ट्री, Yes, तो sir. उसमें वो करना होता है। ओके सर। उसके बाद आप उसको समराइज करेंगे कि क्या क्या उसको पॉजिटिव पॉइंट आए हैं और Okay, उसको sir. बताएंगे ओके। कि आपको ये है आप बता नहीं रहे थे और ये चीज़ आपके अंदर है, आपने बताना चाहिए था, और हम अब डॉक्टर साहब से बात करेंगे और ये ठीक है आपको। वो बोले हाँ ये ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये तो कुछ और बात उस लास्ट में पूछो भाई, कोई और बात जो आप बताना चाहें, ठीक है ना, वो समराइजेशन में। तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, ओके सर। पहले पेशेंट पर्टिकुलर, उसके बाद चीफ कंप्लेंट, ओके। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ओके सर। जो आपकी डेंटल इलनेस है, प्रेजेंटिंग इलनेस है, Yes, जैसे sir. आपको स्वेलिंग बता रहा है, आपको जो है पेन बता रहा है, आपको कोई कह रहा है कि भाई सेंसिटिविटी होती है, तो उसकी हिस्ट्री कब से है, ओके। ठीक है ना। तो वो प्रेजेंटिंग इलनेस, इसके लिए कहीं डेंटिस्ट के पास गए थे क्या, वो दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। या कोई आरसीटी कराई है, ये भी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ओके सर। ठीक है ना। तो वो बताएगा, आप पूछेंगे तो बताएगा। यस सर। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री की बात आती है कि कोई दवाई तो नहीं खा रहे, कोई हार्ट ऑपरेशन तो नहीं कराया, किसी डॉक्टर हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं गिरे तो नहीं हो, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे बड़े बूढ़े आते हैं तो उनको रीनल प्रॉब्लम, कोई जैसे लेडी आती है कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है, कोई मतलब लैक्टेटिंग मदर तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ पूछनी होती है, वो मेडिकल हिस्ट्री में आती है। ओके सर। उसके बाद आपका आता है फैमिली हिस्ट्री कि ये सिमिलर प्रॉब्लम कहीं और तो नहीं है, घर में डायबिटीज सबको है क्या, जैसे डायबिटीज उसने बताई कि मेरे में डायबिटीज है, Yes, sir. तो आप बोलोगे कि घर में औरत को भी होती है क्या, तो एक फैमिली हिस्ट्री होती है वो। ओके सर।
ठीक है ना। ऐसी कोई चीज़ है जैसे भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो भाई घर में भी तो नहीं है कैसा, कुछ भी बात हो तो उसको फैमिली हिस्ट्री है। उसके बाद आप सोशल हिस्ट्री पूछते हो, भाई कहाँ से आते हो, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, कोई आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, सोशल हिस्ट्री में आती है। ठीक है ना। ऐसे पर्सनल हिस्ट्री में आती है, अल्कोहलिक है, स्मोकिंग है, ये पर्सनल हिस्ट्री में आती है। उसके बाद पास्ट डेंटल हिस्ट्री की बात करो कि आप कोई ब्रश कभी किया है, कभी फ्लॉस देखा है, कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, या कोई कभी कोई ट्रीटमेंट कराया है, या पहली बार डेंटल के बारे में आ रहे हैं, तो वो आप उसको उसका एटीट्यूड बताएगा डेंटल के बारे में। तो वो हो गया आपका पास्ट डेंटल हिस्ट्री। उसके बाद आप फिर समराइज करके कि आपने हमको ये बताया है, ये है, इसके अलावा भी कुछ बताना चाहते हो जो हमारे ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता हो, जिससे हमें खास सावधानी देनी हो, है ना। डॉक्टर को मैं बताऊंगी जाके। यस सर। तो ये सारी चीज़ आप बताएंगे तो हम उसको कुछ स्पेशल प्रिकॉशन ले सकते हैं। हो सकता है वो कोरोना का पेशेंट हो सकता है वो HIV पेशेंट हो। Yes. अगर आप मेरे को बताओगे नहीं तो कैसे बता सकते, बिल्कुल। कि नहीं। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर स्टेप में करोगे तो आप एक सही जस्टिफाई कर पाओगे। अगर आप जाते ही मेडिकल, हाँ भाई आपको कोई डायबिटीज तो नहीं, डायबिटीज फिर मेरे दांत में दर्द है वो तो पूछो पहले, ठीक है ना। Yes, एक sir. प्रॉपर स्टेप वाइज आप करेंगे तो वो सही रहता है। और ये आपको एक मैंने दिया था ना पेपर यस सर। मेडिकल हिस्ट्री का, Yes, वो sir. लेके आओ दोबारा, Okay, दिखाओ जरा, sir. वो लेके आना। लीजिए सर। हाँ ये वाला। तो इसमें एक डेंटल हिस्ट्री का कागज है, साफ सुथरा प्री फॉर्म्ड पेपर है ये। मैंने आपको कई बार कहा कि इसमें गलती होगी ही नहीं। Yes. अब इसमें बताया कि पेशेंट का नाम और ये उसका कोई मेडिकल अलर्ट जो है तुरंत रेड पेन में उसमें लिखना होता है, HIV केस रेड पेन में लिखो ऊपर, जो साफ सुथरा आया है। ओके सर। तो जैसे फिजिशियन कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था, ठीक है ना, उसका फ़ोन नंबर, कोई जैसे कार्डियक पेशेंट है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उसको फ़ोन कर लें, Yes, या sir. कोई मेडिसिन चेंज करानी है तो उससे बात कर लें, यस सर। ठीक है ना। तो हैव यू बीन अंडर एनी मेडिकल केयर, ठीक है ना। किसी वो बोला कि कोई बीमारी है, वो तो बोलेगा नहीं है, ठीक है ना। उसको बोला हॉस्पिटलाइज हुए थे, बोला हाँ। तो ऐसे आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो फंस जाता हो, ठीक है ना। Yes, क्रॉस sir. क्वेश्चन करना होता है कि पेशेंट जो है ना उसको मालूम नहीं है कि क्या बोल रहा है, क्या वो उसको वो अपनी अपना, हिस्ट्री छुपाता है सर। हाँ वो परेशान सा कंफ्यूज सा होता है, तो उसको आपने ठीक ढंग से प्रोब करना होता है, निकलवाना होता है। आप दिस इज एन आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, सो यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर। देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट टू टेक द केस हिस्ट्री, कि यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर, अनबायस्ड, जेन्युइन, सिंसियर, ओके सर। ठीक है ना। और उसको प्रोब करना आना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए आपको, और सेंसिटिव होना चाहिए। जो वो बोल रहा है तुरंत उसको भांप लेना चाहिए, ओके सर। क्रॉस क्वेश्चन करके, जैसे CID वाले क्वेश्चन करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, इस तरह से करेंगे तो वो, तो ये इसमें साफ सुथरा यस और नो लिखा हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके भाई आपको हार्ट पेशेंट है तो यस और नो, आपको थायराइड है यस और नो, चेस्ट पेन है तो ये सारा इसमें इसको आप कर दीजिए। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेडिकल हिस्ट्री का नंबर बाद में आता है, पहले आपका डेंटल की चीफ कंप्लेंट के हिसाब से आना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए गहराई से, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर।